नगर निगम का विरोध बहुत से लोगों ने किया था और जिन जिन लोगों ने विरोध सबसे अधिक किया था वही नगर निगम से सबसे अधिक फ़ायदा भी लिया। मेरे मेयर पद के लिए खड़ा होने का संबंध है तो मैं कोऑपरेटिव कॉलेज बेगूसराय में लगभग 39 साल सर्विस किया। मेयर और उपमेयर का चुनाव वार्ड कमिश्नर के द्वारा होता था जिसमें पैसे का खेल चलता था। माननीय नीतीश कुमार जी ने इस सिस्टम को बदल दिया और नियम बनाया, कानून बनाया और राज्यपाल महोदय ने परसों उसको अधिसूचित कर दिया। अभी आप बेगूसराय के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, नगर निगम के क्षेत्र में कोई विकास का काम नज़र ही नहीं आता है। बेगूसराय नगर निगम की जनता जितने भी उम्मीदवार खड़ा होंगे उनको देखेंगे, परखेंगे, जो उनको सही और उचित लगेगा उसको वोट देकर विजयी बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे ही मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव आम पब्लिक करेगी तो जो भी आम लोग या दिल में या तमन्ना लेके बैठे थे कि मुझे मेयर बनना है, मुझे डिप्टी मेयर बनना है, जो कि बहुत बड़ा पोस्ट होता है, आपको भी पता है, और बहुत सारे काम भी उनके अंदर आते हैं नगर निगम का चुनाव के अंतर्गत जो यह पोस्ट होता है, तो उसमें दावेदारी ठोके जा रहे हैं। मेयर या डिप्टी मेयर हो, धीरे धीरे सामने आ रहे हैं उभर के कुछ चेहरे कि कौन बनेंगे मेयर, कौन डिप्टी मेयर के लिए दावेदारी ठोकेंगे। तो ऐसे में एक प्रोफेसर रमेश जी जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, आपको भी सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि प्रोफेसर और रिटायर्ड होके पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ये कारण तो अब रमेश जी ही बताएंगे, हम तो नहीं बता पाएंगे। मेरे मन में भी जो यह सवाल चल रहा है, आपके मन में भी स्वाभाविक सी बात है वो चल रहा होगा। तो हमारे साथ अभी रमेश जी मौजूद हैं और इस चीज़ को क्लियर करने के लिए सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा। नमस्ते सर, आपका स्वागत हमारे केवी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस ठंडी में आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आई हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जहाँ तक मेयर और उपमेयर का चुनाव का संबंध है, 2011 में बेगूसराय नगर निगम का निर्माण हुआ। भोला बाबू नगर विकास मंत्री थे, उन्होंने नगर पालिका से इसको नगर निगम बनाया। वो बहुत दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन जिस समय नगर निगम की घोषणा भोला बाबू के द्वारा हुआ था तो उस समय नगर निगम का विरोध बहुत से लोगों ने किया था और जिन जिन लोगों ने विरोध सबसे अधिक किया था वही नगर निगम से सबसे अधिक फ़ायदा भी लिया। जहाँ तक मेरे मेयर पद के लिए खड़ा होने का संबंध है तो मैं कोऑपरेटिव कॉलेज बेगूसराय में लगभग 39 साल सर्विस किया, सेवा दी। हमारे छात्र जो हैं सो ज़िले के भिन्न भिन्न गांव के, और कोऑपरेटिव कॉलेज में जो अधिकांश विद्यार्थी पढ़ते थे अधिकांशतः वो गांव देहात और शहर के गरीब बच्चे आते थे। छात्रों का सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होता था जीडी कॉलेज। वहाँ जब नामांकन नहीं होता था तो तब वो छात्र कोऑपरेटिव कॉलेज आते थे। तो मेरा छात्रों के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा है, छात्र संगठन से भी रिश्ता रहा है। मैं इसके पहले भी लड़ने के लिए सोचे थे, लेकिन मेयर और उपमेयर का चुनाव वार्ड कमिश्नर के द्वारा होता था जिसमें पैसे का खेल चलता था। तो लेकिन अब बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी ने इस सिस्टम को बदल दिया और नियम बनाया, कानून बनाया और राज्यपाल महोदय ने परसों उसको अधिसूचित कर दिया।
तो लगा कि अब कोई भी साधारण आदमी, कम पैसा वाला आदमी भी जिसकी छवि अच्छी हो चुनाव लड़ सकता है। मैं इसीलिए चुनाव लड़ने का फैसला किया। अच्छा, वर्तमान में जो नगर निगम की जो स्थिति है उसको आप कैसे आंक रहे हैं? जहाँ तक वर्तमान में नगर निगम की स्थिति का सवाल है, इसके पहले 3 मेयर बने थे यहाँ, आलोक कुमार अग्रवाल, संजय सिंह और यूपी सिंह, उपेंद्र प्रसाद सिंह। यहाँ की जनता, नगर निगम की जनता ने इन तीनों के कार्यों को देखा है और उनके क्रियाकलापों से नगर निगम की जनता भुक्तभोगी भी है। अभी आप बेगूसराय के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, नगर निगम के क्षेत्र में कोई विकास का काम नज़र ही नहीं आता है। नगर निगम बने हुए इसको 10 साल हुआ, अभी तक किसी के घर में पानी सप्लाई तक नहीं हुआ। एक सड़क को कई बार तोड़ दिया गया, लेकिन कोई भी काम पूरा नहीं हो सका। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता पूर्व मेयर से कोई संतुष्ट नहीं है, उनसे कोई खुश नहीं है। अच्छा, अगर आपको जनता मौका देती है, अगर आप जीत जाते हैं बेगूसराय नगर निगम के लिए, विकास के लिए कौन कौन सी योजना आपकी प्राथमिकता और वो आपकी सूची में होगी? पहले तो मेरी प्राथमिकता में होगी कि जितना भी विकास का कार्य होगा वो उसका समय निर्धारित होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि निर्धारित समय में उस कार्य को पूरा कर सकें और यहाँ की जनता को कोई तकलीफ़ नहीं हो। मेरे विकास में बेगूसराय में कोई स्टेडियम नहीं, कोई खेल का मैदान नहीं, एक भी पार्क नहीं और बेतरतीब ढंग से बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में जो लोगों ने यहाँ के ज़मीन को, सड़क को जो इंक्रोच कर लिया है, उसको मैं पहले उस सवाल को उठाऊंगा और उसको मैं पूरा करूंगा। आए दिन नगर निगम में बेगूसराय में हमेशा जाम की समस्याएं रहती हैं और ख़ास करके 4 व्हीलर वाले जो ले रहते हैं उनका 4 व्हीलर घर में ही लगा रहता है और आपके साथ भी ये समस्या होती होगी और बाइक से उनको ट्रैवल करना पड़ता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए आपके मन में कौन सी योजना है? सबसे पहले तो इस समस्या का जो कारण है वह है बेतरतीब ढंग से सड़क का निर्माण होना, इंक्रोच करना और जैसे बेगूसराय बस स्टैंड है या अन्य जो स्टैंड है उसको ठीक ढंग से संचालित नहीं किया जाता है, उसका कोई स्थान निर्धारित नहीं होता है। सड़क पर लोग गाड़ी लगा के छोड़ देते हैं, 1 इंच ज़मीन अपने घर के आगे में छोड़ते नहीं हैं और सड़क पर ही कहीं पर सीढ़ी बना देते हैं, कहीं पर छत बना देते हैं। तो इसके कारण भी जाम की समस्या है। और नगर निगम में पानी निकासी की समस्या जो है वो प्रथम है। बरसात में किसी मोहल्ले में आप चले जाइए, सब जगह पानी जमा रहता है। तो मेरा यह भी प्राथमिकता होगा कि नए ढंग से पानी जल निकासी का प्रबंध किया जाएगा। हाँ जी, बेगूसराय के सौंदर्यीकरण के लिए आपके पास कौन से विचार हैं और कौन से योजनाएं हैं? जहाँ तक बेगूसराय के सौंदर्यीकरण का सवाल है तो बेगूसराय के सौंदर्यीकरण के लिए सबसे पहले तो अच्छी सड़क का निर्माण होना चाहिए। नंबर 2 कि यहाँ पर स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए। भिन्न भिन्न मोहल्ले में पार्क का निर्माण होना चाहिए। जहाँ तक हो सके लोगों की सहूलियत के लिए, नौजवानों की सहूलियत के लिए विकास का काम किया जाएगा। बेगूसराय शहर में एक और दूसरी सबसे बड़ी समस्या वो जल जमाव की समस्या है। तो इस जल जमाव से निजात पाने के लिए आपके मन में कौन से योजनाएं हैं और कौन से विचार हैं? बेगूसराय में जल जमाव की समस्या बहुत दिनों से है। लोगों ने इसको निकालने का प्रयास भी करता है, लेकिन जल निकासी का जो रास्ता है उस रास्ते को लोग बंद कर उस पर सड़क निर्माण कर देते हैं, जिससे कि पानी कहीं बाहर निकलता ही नहीं है। तो मैं यह कोशिश करूँगा
कि पूरे शहर में जो सरकारी ज़मीन है उसके द्वारा सड़क के बगल में जल निकासी नल का निर्माण किया जाए और ऐसा निर्माण किया जाए जिससे जल निकासी में कोई दिक्कत नहीं हो। सर, बेगूसराय के जितने भी छोटे बड़े जो गली में सड़कें हैं उसे जल नल योजनाएं के तहत तहस नहस कर दिया गया है, जिससे आम जन जो हैं उनके आवागमन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सारी दिक्कतों से निजात पाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे आने वाले समय में? सबसे बड़ी बात यह है कि पानी जल सप्लाई के लिए जो गड्ढा खोदा गया, उसके पहले सीवरेज के लिए गड्ढा खोदा गया, उसके पहले केबल बिछाने के लिए गड्ढा खोदा गया और इन सारी योजनाओं को समय पर पूरा नहीं किया गया। इसीलिए बेगूसराय का जितना भी सड़क है बेतरतीब ढंग से टूटा हुआ है। वर्षा होने पर तो सड़क पर चलना ही मुश्किल है, सब जगह जल जमा हो जाता है, कीचड़ हो जाता है। आज आप देख लीजिए कि पूरे बेगूसराय में कोई भी ऐसी सड़क नहीं जो टूटा हुआ नहीं है। तो मैं अगर मेयर बना जनता के आशीर्वाद से तो मैं सबसे पहला काम यही करूँगा कि समयबद्ध ढंग से इस समस्या का निदान करूँगा। बेगूसराय वासियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बेगूसराय वासियों को, नगर निगम के वासियों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि आप धन बल पर नहीं बल्कि जो अच्छे उम्मीदवार हों मेयर के लिए, उप मेयर के लिए, आप उन्हें देखें, परखें कि कौन आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, जो धन के लिए नहीं बल्कि बेगूसराय नगर निगम के विकास में योगदान कर सके। मैं यही उम्मीद करता हूं कि बेगूसराय नगर निगम की जनता जितने भी उम्मीदवार खड़ा होंगे उनको देखेंगे, परखेंगे, जो उनको सही और उचित लगेगा उसको वोट देकर विजयी बनाने का प्रयास करेंगे। ये थे रिटायर्ड प्रोफेसर रमेश जी और इन्होंने बताया कि क्या नया योजना और क्या नया विचार लेके इस बार ये मैदान में उतरे हैं। यूँ तो अभी नगर निगम का चुनाव है और जैसे ही सरकार जो है आम पब्लिक के हित में जो ये फैसला सुनाई है तो बहुत नए नए चेहरे डिप्टी मेयर और मेयर के लिए उभर के आ रहे हैं। अंत में तो सिलेक्शन किन्हीं एक का ही होगा, वो तो समय बताएगा कि कौन जीतते हैं और कौन हारते हैं। लेकिन हाँ, एक अपील ज़रूर रहेगा हमारे टीम की तरफ से कि कोई सही प्रत्याशी को चुने, क्योंकि आपका एक एक वोट जो है बहुत ही बहुमूल्य है। तो चलिए, ये था आज का प्रोग्राम। आप लोगों को उम्मीद करूंगी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और साथ ही साथ रमेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी बात बताई नगर निगम के बारे में जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है अभी। तो जो भी हमारे चैनल से भी नए जुड़े हुए हैं मैं उनसे अपील करूंगी हमारे चैनल जो कि केबीटीवी बिहार, साथ ही डॉक्टर रोशन कुमार, दोनों को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलूंगी इसी तरीके किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर में सेफ रहे और सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें।